सबसे कह रहे थे हाँ जी किसने नौकरी करनी है। मेरी तरफ आए, मैंने साफ कह दिया मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरा रमीज़ भाई से इख्तलाफ नहीं है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा क्रिकेट बोर्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि बात यह है कि वहाँ मेरिट का सिस्टम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। कल मीटिंग थी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ, रमीज़ राजा साहब के साथ। कराची के तकरीबन सारे क्रिकेटर आए हुए थे, जूनियर भी थे, मोस्ट सीनियर क्रिकेटर्स भी थे, और वहाँ पे ये मीटिंग स्टार्ट हुई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं था, ज़ीरो फ़ायदा निकला इस मीटिंग से। और ख़ैर वहाँ पे बात स्टार्ट हुई, रमीज़ भाई ने स्टार्ट की। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया रमीज़ भाई से कि कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो उन्होंने बात की, तो एकदम से मेरी तरफ आया। उन्होंने बोला सुना तुमने भी कराची के लड़कों की बात की? मैंने बोला जी बिल्कुल, मेरा वो जो अपना स्टाइल था उससे बात की। फिर उसके बाद जो है मैंने तो खुलेआम बोला, मैंने बोला कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उन्होंने बोला जानबूझ के होती है? मैंने जी बिल्कुल जानबूझ के होती है। फिर कुछ प्लेयर्स के मैंने नाम बोले, मैंने ये तो वैसी ही टीम में आते हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी है। कुछ पंजाब के लड़कों के नाम लिए, मैंने ये कैसे आ गए पाकिस्तान टीम के अंदर। खैर वो थोड़ा सा वो है कि अपनी नेगेटिविटी ये वो जो कुछ भी उन्होंने बोलना था, खैर अल्लाह का शुक्र मैं अपना जो मेरा धड़ल्ले का स्टाइल है मैं उस पर बात करता रहा। काफ़ी क्रिकेटर्स थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कुछ लोगों की तरफ से, हर किसी की नहीं, कुछ लोगों की तरफ से, कि जो सीनियर क्रिकेटर्स थे उन्होंने मतलब रमीज़ राजा साहब से बिल्कुल ये सवालात नहीं किए कि रमीज़ आप आए हैं, आपने अभी तक सिलेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं किया, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, मेरिट पे कोई बात करें, उसके ऊपर चीज़ें बेहतर करें। किसी ने कोई इस किस्म की बात ही नहीं की। सब मैं कह रहा हूँ, फिर किसी जिन लोगों की बात करो, जिन कुछ लोगों की, उन सब ने ये बोला कि जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने पेंशन बढ़ा दी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ये कर दिया, ठीक है, हमें बड़ी खुशी हुई आप आए। क्योंकि देख एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वो जितने भी क्रिकेटर्स थे उनके साथ रमीज़ राजा खेले हैं, तो वो कहीं ऐसे उनके दिमाग में जाहिर बात है ये चीज़ें होती हैं कि हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि हमारी दोस्ती है, हम खेलें इनके साथ। कुछों ने बोला जी ये मेडिकल भी आप रख दें, तो मतलब इस किस्म की वहाँ बातें होती रहीं। कराची के क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, कुछों ने बड़ी कोशिश की बात करने की, डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर बात हुई, लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर दिया रमीज़ राजा साहब ने। वो चाहते ही नहीं है लगता डिपार्टमेंट क्रिकेट होना, हालांकि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि बिल्कुल ही नहीं चाह रहे डिपार्टमेंट क्रिकेट होना। जाहिर सी बात है, जब इमरान खान साहब ने मना कर दिया तो फिर कहाँ से होगी डिपार्टमेंट क्रिकेट। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन उनको शायद इग्नोर किया गया जानबूझ के, ये क्या वजह है, उनकी तरफ तो रमीज़ भाई आए भी नहीं। और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही खामोशी से बैठे हुए थे। लेकिन जो हमारे कुछ सीनियर्स थे, मुझे उनको देख के बड़ा अफसोस हुआ माजरत के साथ, कि वो सिर्फ यही इसी चक्कर में लगे हुए थे कि नौकरी मिल जाए बोर्ड में या हमें कहीं काम मिल जाए बस। क्योंकि कुछों की नौकरी नहीं थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने पहली फुर्सत में हाथ खड़े किए, उन्होंने बोला हाँ जी हम तो काम करना चाहते हैं। अफसोस हुआ, 70-70 साल की उम्र के हो चुके हैं क्रिकेटर्स, और उसमें से कुछों ने बोला जी हम काम करना चाहते हैं। तो मतलब यानी मैंने फिर रमीज़ भाई से यही बोला कि रमीज़ भाई जब तक आप उन लोगों को मीटिंग में बुलाएंगे जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुके हैं और जो क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं, तो आपका सोल्यूशन कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि वो सारे अपने मकसद के लिए बात करेंगे, आप समझेंगे जी ये ठीक बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद रमीज़ भाई ने एक बात बोली जी कि 250-300 एक्स क्रिकेटर हमने उनको नौकरी दी हुई है। तो मैंने एकदम से बोला, मैंने बोला रमीज़ भाई कि मतलब जितने भी आपने क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड में लगा दें हैं तो सब ठीक है, इसका मतलब क्रिकेट बोर्ड सब ठीक है, क्रिकेट बोर्ड की कोई गलती नहीं है। मैं वाहिद बंदा हूँ जो अगेंस्ट क्रिकेट बोर्ड हूँ कि इसका मतलब मैं गलत हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि मैं इसीलिए क्रिकेटर्स को कहता हूँ, कुछ क्रिकेटर्स को, कि भाई टीवी चैनल्स पे भी आएँ, थोड़ा सा आके बात करें, हिम्मत पकड़ें। जो चीज़ें गलत हो रही हैं अगेंस्ट जो क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं सिलेक्शन के ऊपर, मेरिट के ऊपर, उसके ऊपर आके बात तो करें ना, इसमें क्या गलत बात है, ठीक है ना। हालांकि मुझे रमीज़ भाई ने ये भी बोला कि
गुस्से का तेज़ है या मतलब यानी इस किस्म की तो खुली डुली बातें करता है, इस तरह तो यूट्यूब पे मैं भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है कि मेरी नज़र में यूट्यूब है या कहीं भी है, मैं तो अपने अपने उससे बात करूँगा। लेकिन मुझे ये भी अफसोस हुआ कि कुछ क्रिकेटर्स जो थे जो बात करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए। कि अब मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनको इग्नोर किया गया है या उनसे सवालात जानबूझ के नहीं उनको करने दे रहे थे, क्या वजूहत थी। लेकिन सबका इनपुट नहीं लिया गया वहाँ पे। और जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुके हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा बोल रहे थे। शायद वो ये चाह रहे थे कि हमें किसी न किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में दोबारा नौकरी मिल जाए, और वो करना भी चाह रहे हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने फ़ौरन कह दिया हाँ जी हम करना चाह रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आपको पता है मैं शुरू से ही चाहता हूँ, मैं क्रिकेट बोर्ड में काम नहीं करना चाहता। और रमीज़ भाई ने मुझे मीटिंग के दौरान बोला भी कि तुमने आना है क्रिकेट बोर्ड में। मतलब यानी वो सबसे कह रहे थे हाँ जी किसने नौकरी करनी है, मेरी तरफ आए। मैंने साफ कह दिया, मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरा रमीज़ भाई से इख्तलाफ नहीं है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा क्रिकेट बोर्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि बात ये है कि वहाँ मेरिट का सिस्टम नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं दिल से मेहनत करूँगा, जब मुझे मेरिट से ऊपर नहीं ले जाया जाएगा, मुझे उसका सिला नहीं मिलेगा, तो मुझे अफसोस होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं टीवी पे रह के जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके ऊपर मैं बात करूं। तो मैंने इस वजह से जाने से मना किया। और वैसे भी क्रिकेट बोर्ड का जब चेयरमैन जब भी किसी को बोलेगा तो वैसे ही बिक जाएगा उसके आगे। वो बोलेगा जी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बोला आप तो नौकरी करेंगे, अब कैसे मना करें। तो शायद लोगों ने ये समझा हो कि जी रमीज़ राजा साहब बोलेंगे और तनवीर साहब जो है वो फ़ौरन हाँ कर देंगे, जी क्रिकेट बोर्ड में आना है। तो मैंने खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं जो सोचता था मेरे में हिम्मत थी, मैंने साफ मना कर दिया। और इस मीटिंग को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, कुछ सीनियर क्रिकेटर्स की बातें सुन के। वहाँ पे सिर्फ जो मुझे ऐसा लगा कि कराची की ज़्यादा बुराइयाँ होती रही हैं। मैं हर क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, कुछ क्रिकेटर्स की बात करो। कराची की ज़्यादा बुराइयाँ होती रही हैं, इसको कर दो, उसको हटा दो, ये कर दो, वो गलत कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। जो मेन चीज़ थी रमीज़ भाई से पूछना क्या आपने सही किया, कि उसके ऊपर कोई नहीं आया। और रमीज़ भाई क्या सोच के गए होंगे कि कराची के लोग ही, कुछ कराची के लोग ही कराची की क्रिकेट के बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं। तो फिर सोच लें आप, अगर कराची के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे तो फिर उसमें आप सोच लें कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स का भी हाथ हो सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।